हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक। हमारा ये सॉल्यूशन चल रहा है 2017 के क्वेश्चन पेपर का, जो कि मानू पॉलिटेक्निक का पेपर है, और हम मैथ्स का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन है आपका x + 2y टू द पावर 4 में तीसरा रुकन t3 की कदर मालूम कीजिए। कदर मीन्स क्या होता है? होता है आपको वैल्यू। ठीक है, उर्दू में कदर वैल्यू को बोलते हैं, वैल्यू VLUE। ठीक है, तो थर्ड टर्म ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है कि आपने 10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पता नहीं। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको थर्ड टर्म पूछ रहा है। तो ये सारा बाइनोमियल एक्सपेंशन किस पे डिपेंड होता है? इस पावर पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितना है? 4। तो इसके टोटल कितने रुकन होंगे, कितने टर्म्स होंगे? तो टोटल टर्म्स इसमें 4 + 1 5 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? क्या 5 टर्म्स आएंगे। तो आपको थर्ड टर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, पास्कल्स ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए। ठीक, पास्कल ट्राइंगल्स क्या होता है आपको यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। पास्कल ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं 1, पहला जो टर्म पहला यानी 0 के लिए होता है ये, जिसका पावर 0। ठीक है, यहाँ 4 है, तो आपको ऐसे 1 0 1 2 3 और ये 4 तक का पता होना चाहिए। ठीक है, तो 0 में जो पहला टर्म एक ही टर्म आएगा 0 में। ठीक है, 0 + 1 1 होता है, तो इसमें पहला टर्म एक ही आएगा, एक ही टर्म आएगा टोटल, जिसका पावर 1 होगा। उसमें कितने टर्म आएंगे? 2 टर्म आएंगे, जिसमें पहला जो मल्टीप्लाई होगा, जिससे पहला टर्म होगा उससे 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और दूसरा भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेकंड टर्म में हम देखेंगे, सेकंड टर्म में सेकंड यानी जिसका पावर 2 होगा, उसमें 3 टर्म आएंगे, जिसमें पहला टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा टर्म फिर से 1 से। ठीक है, तो टोटल 3 होंगे। 3 जिसका पावर 3 है, उसमें पहला टर्म 1 से, फिर दूसरा 3 से, फिर तीसरा भी 3 से, फिर चौथा फिर 1 से। फोर्थ में क्या होगा हमारा? फोर्थ में 1 4 6 4 1। ठीक है, तो बताना है कि पहला टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा 4 से, तीसरा 6 से, चौथा 4 से, पांचवा 1 से। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा टर्म पूछा है? T3 पूछा है। ठीक है, तो थर्ड टर्म यानी 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो थर्ड टर्म 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और थर्ड टर्म में क्या होता है? ये जो हमारा पहला है, ये जो टर्म है, ठीक है, x। ठीक है, तो x का पावर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, पावर देखिए कैसा होता है, जो पहला टर्म होता है, पहला टर्म थर्ड टर्म में जो पहला ये जो है फर्स्ट वेरिएबल x का जो पावर होता है वो हमारा 4 से शुरू होता है। फर्स्ट टर्म में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, 4 3 2 1 0। ठीक है, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म। ठीक है, तो इसका x आपने थर्ड टर्म आप निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका पावर 2। ठीक, और फिर 2y का दूसरा जो आपका ये है 2y, इसका पावर कितना होगा? इसका पावर उल्टा शुरू होता है, 0 1 2 3 4। थर्ड टर्म में कौन सा आएगा आपका? 2। ठीक है, इसका पावर भी 2 आएगा। ठीक है, 0 1 2 4 3 2। ठीक है, थर्ड टर्म दोनों पे 2 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा? 6 × x टू द पावर 2 x² और 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 4y²। तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 × 4 6 4 24 x² और y²। तो कहाँ पे आंसर आपका? सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। वीडियो पॉज करके बैक करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या है? ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में एंगल A + एंगल B + C एंगल C क्या होता है? ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, खाली जगह है, तो आपको पता है कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सीधा सीधा है, इसमें कुछ करना ही नहीं आता। ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर, मुसल्लस के अंदर जो होता है, मुसल्लस बोलते हैं ट्राइंगल को, मुसल्लस के अंदर तीनों एंगल का जो जोड़ होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री का होता है। ये क्लास 6 से पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। अगर x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 8 है, तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 टू द पावर 3। ठीक है, 8 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका आंसर जो है वो किस चीज़ में है? आपका आंसर है 2 टू द पावर क्या है? ठीक है, तो 8 को हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 टू द पावर 3, उसके बाद फिर 2 टू द पावर 3। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 3 ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, पावर टू द पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 टू द पावर 9 हो जाएगा, 3 3 9, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी 2 टू द पावर 34, ठीक है। 34 में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें रेशो का हासिल जमा क्या है, तो रेशो का हासिल जमा यहाँ पे होता है, ठीक है, और ये रेशो का जो प्रोडक्ट होता है यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 6, ठीक है, प्लस ऑफ 6 ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। प्लस ऑफ 6 के हम क्या करेंगे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं 6 से, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देते हैं। अगर यहाँ पे रेशो का यहाँ पे अगर पूछा होता है कि प्रोडक्ट बताइए, ठीक है, यानी कि दोनों रेशो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा वो बताइए, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड करना होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड उससे करना होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 1 उसके बाद एक्स, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, ये आपका ये स्टैंडर्ड हो गया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया यहाँ प्लस हो गया, चीज़ें वही हैं, लेकिन ये इक्वेशन आपके इसके बराबर हो गई, ये जो इक्वेशन है इसके बराबर हो गई। कैसे, ये माइनस का हम अंदर ले लिए, बाहर निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पे हमारा जो ये जो पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा ये पार्ट हमारा जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा, यानी कि रेशो का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे जो होगा ये 1 दिख रहा है आपका, ये हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पे पूछूं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा आपका -6, ठीक है, +6 में -6, माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, लेकिन आपका सम ऑफ द रूट +1 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट -6 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछ रहा है, 2 4 Q 6 8 का औसत Q है, तब Q की कदर क्या होगी। इसका औसत समझ रहे, औसत बोलते हैं ये सारे जो हैं इन सब का जमा, ठीक है, इन सब का जमा डिवाइडेड बाय जितने नंबर हैं ये 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो हम सबको जोड़ लेंगे, तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 प्लस Q, ठीक है, 20 प्लस Q डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये हो गया औसत हमारा, ठीक है। औसत को क्या बोल रहा है, ये औसत किसके बराबर है, औसत किसके बराबर है, Q के बराबर है, ठीक है, इसका औसत Q है, तो क्या होगा हमारा 20 लिखते हैं, ठीक है, 20 प्लस Q, तो इसको हम बराबर कर देंगे किसके, Q के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 प्लस Q इज इक्वल टू 5Q, ठीक है, 20 प्लस Q इज इक्वल टू 5Q, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -5Q माइनस 1Q क्या हो जाएगा 4Q, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ये 4 इधर आएगा तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 5 20, Q इज इक्वल टू क्या आ गया 5, ठीक है, उसका करेक्ट आंसर हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, हिसाबी तसाद, ठीक है, हिसाबी तसाद मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, AP जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हिसाबी तसाद 3 5 7 के 10 अरकान का मजमूआ बताइए, ठीक है। तो 10 अरकान मतलब के 10 ऐसे 10 हो जाएंगे, तो 3 5 7 3 तो यही हो गया आपके, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला में रख के कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू n/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2a, a आपका होता है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। d क्या है आपका डिफरेंस है, d इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दिए, d आ जाएगा, d क्या आ जाएगा 5 - 3 2, ठीक है। n क्या है 10, 10 डिजिट
10 अरकान का आपका मजमूआ निकालना है, तो n इक्वल टू हो गया 10। सबसे पहले यहाँ पे 10/2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। पहला टर्म क्या है 3, a इक्वल टू 3, 3 टू द 6 प्लस n-1 कितना हो जाएगा 10-1 9 और d कितना है आपका 2, तो 9 टू द 18, ठीक है। पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे 18, तो कितना हो जाएगा 16 और 8 24, ठीक है। 24 में 5 कितना हो जाएगा 24 में 5, 5 4 20 का 0 हासिल 2, 5 2 10 में 2 12, कितना हो गया 120। ये आपका सी हो गया आपका आंसर 120, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया आपका 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 37, हिसाबी प्रसाद, ठीक है। सेम जो यहाँ पे था वही यहाँ पे हिसाबी प्रसाद यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये दिया हुआ है -4 -8, ठीक है। पहला है -4, दूसरा है -8, तीसरा है -12 का फर्क है मुश्तरक, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जो आपने अभी D देखा ना, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देना है, तो सेकंड टर्म पे आपका -8, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म पे आपका -4, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है ताकि माइनस प्लस की गलती ना हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -8 और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, ठीक है। तो फिर भी ये घटेगा, अभी घटेगा और साइन होगा आपका जो बड़ा डिजिट होता है उसी का साइन होता है, साइन क्या हो जाएगा आपका -8 में से 4 गए 4, क्या हो जाएगा आंसर -4। हियर इज योर करेक्ट आंसर -4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। 38 में क्या है कि 3 9 27 ये क्या है, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा। कॉमन रेशियो ये आपका कॉमन रेशियो किसमें निकालते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। GP में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन रेशियो निकालते हैं। इसका भी वही तरीका है, इसमें हम माइनस डिफरेंस में निकालते हैं, माइनस नहीं करते। रेशियो है तो हम सेकंड को ऊपर रख के नीचे फर्स्ट को रख के इसका रेशियो निकाल देते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका 9/3, 3 से कितने बन जाएगा 3 3 से 9, क्या हो जाएगा कॉमन रेशियो 3, ठीक। करेक्ट आंसर है C3। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, इसका औसत हिसाब यानी एवरेज निकालना है। तो एवरेज मैंने बताया आपको, सबको जोड़ के डिवाइड बाई नंबर ऑफ जितने भी आइटम्स हैं। कितने आइटम्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 से डिवाइड कर देंगे किसको, इन सबके जोड़ को। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 20 30 30 30 60 60 और 40 100 में 50 जोड़ेंगे 150 और 60 यानी 210, ठीक है। 210 को हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 का 18 19 20 21, 3 आया हासिल, 3 में 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा, तो 6 पंजे 30, कितना आ गया आपका 35 आ गया आपका आंसर 35। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे इसका बहतानिया निकालना है, ठीक है। मीन मीडियन मोड, ठीक है। इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है, इसको याद रखने का एक मैंने तरीका बनाया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिए क्या है तरीका, ठीक है। क्योंकि मीन मीडियन मोड ये तीनों इन से ही है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं मीन, ठीक है। मीन MEAN होता है मीन, उसके बाद होता है मीडियन MEDIAN, ठीक। और दूसरा होता है हमारा मोड, मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मीन में क्या करते हैं, मीन में हम सबको ऐड करते हैं, ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं। ये एवरेज जो है ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, एवरेज। तो मीन में हम क्या करते हैं, सबको जोड़ के उसके जितने भी नंबर्स ऑफ आइटम है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। मीडियन में क्या करते हैं, बिटवीन जो बीच के जो दो हैं, ये सबको सबसे पहले लाइन से इसको लगाते हैं, लाइन से यहीं से जाके लिखते हैं, कम सबसे कम को पहले लिखते हैं, फिर सबसे बड़े को सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो कम से ज़्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाते हैं। उसके बाद जो बीच के दो होते हैं, सबसे अगर और नंबर है यानी 7 है 9 है तो बीच का नंबर मिल जाएगा आपको, यानी अगर 7 है तो 3 3 दोनों तरफ छोड़ देंगे, तो चौथा जो नंबर होगा वो मीडियन हो जाएगा, चौथा जो आइटम होगा वो मीडियन हो जाएगा। अगर 6 आइटम है तो 6 में तो बीच का नहीं निकलेगा, तो 6 में क्या करेंगे हम 2 2 छोड़ देंगे और बीच का तीसरा और चौथा दोनों को जोड़ के उसका एवरेज निकाल देंगे, यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आएगा, वो होगा मीडियन हमारा। और लास्ट बचता है हमारा मोड। तो मोड में हम इसको हम मैक्सिमम M से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। ABM करके आपको याद रखना है मीडियन मोड। पहला A से हो गया एवरेज, B से हो गया कि बिटवीन का एवरेज जो बीच में है, और M से हो गया मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे आपको मोड निकालना है। तो इसमें जो भी आइटम मैक्सिमम टाइम्स आया है, जिस सबसे ज़्यादा बार जो भी आइटम आया है वही आपका मोड कहलाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार 1 2 और ये 3 2 जो है वो 3 बार आया है, ठीक है, और सब एक बार है। तो हमारा इसमें मोड हो जाएगा 2, ठीक है।
यहाँ पे आपका आंसर है D2। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा वीडियो, और उम्मीद है समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।